अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्री टेस्ट का सीज़न चल रहा है। आगे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट आ रहे हैं, जिस तरह भी यूईटी ई कैट का भी टेस्ट आ रहा है, उसके बाद नस्ट वगैरह के, प्यास वगैरह के। तो ज़ाहिर है अब हमें एमसीक्यूज़ के अंदर तुक्के भी लगाने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स शेयर करूंगा कि अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को तुक्का लगाना है तो किस तरह से लगाना है, मतलब कि एजुकेटेड तुक्का लगाने की आज मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। पहली तो बात वही, आप लोग अपनी भरपूर तैयारी करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ भी ना छोड़ें। मगर फिर भी आप लोगों को टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर किस तरह से गैस करना है, कौन कौन सी रिसर्च बेस्ड जितनी भी टेक्निक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपने जितनी भी बुक से अपनी प्रिपरेशन की हुई है, 5 6 7 8 10 जो भी आपने नोट्स बनाए होते हैं, बल्कि नोट्स होते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स के अंदर कन्वर्ट करें। आखिरी डेज़ के अंदर आप लोगों ने मेन मेन पॉइंट्स देखने होते हैं, की आइडियाज़ को रिकॉल करना होता है, तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास ज़रूर होने चाहिए, बल्कि नोट्स को शॉर्ट नोट्स में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं जब आप लोग, तो पैटर्न से ना करते जाएं। अब कुछ बच्चों की आदत होती है, एमसीक्यूज 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, चौथे पे अटक गया तो उसी के ऊपर टाइम ज़ाया करने लग गया। याद रखें, जिस तरह यूईटी नस्ट वगैरह या ये जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों को अमूमन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्री टेस्ट के अंदर स्टार्ट वाले और एंड वाले एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी दिए जाते हैं। अब उसमें क्या काम होता है कि बच्चों को जब ये नहीं आएंगे तो वो क्या काम करेंगे, उनका टाइम ज़ाया होने लग जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, स्ट्रेस आएगा। तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो उसको स्किप करके आप लोग आगे मूव कर जाएं। आप पहली अटेम्प्ट के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं उनको अटेम्प्ट करें, जो नहीं आते वो दूसरी अटेम्प्ट में करें। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब हम आगे जा रहे होते हैं, एक एमसीक्यूज नहीं आया उसको छोड़ के हम आगे जा रहे होते हैं, तो लाशऊरी तौर पे हमारा माइंड उसको सॉल्व कर रहा होता है। जब हम दूसरी दफ़ा उनके ऊपर आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उनके आंसर्स के 90% चांसेस होते हैं, पता लग जाता है। उसके बाद आप लोगों को एक टेक्नीक मैं बताऊं कि जब आपको कोई एमसीक्यूज ना आए तो आप उसकी लोकेशन को रिकॉल किया करेंगे। हमने ये एमसीक्यूज किस जगह से सीखा था, कहाँ से पढ़ा था, एकेडमी कॉलेज में, या किस जगह से, किस बुक से। तो इससे भी आपको काफ़ी रिकॉल लोकेशन, ये रिसर्च बेस है। जब आप उसकी लोकेशन जज करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मैंने किधर से सीखी थी, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको चीज़ याद आ जाएगी। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें, यूनिवर्सिटी ये जो एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं, इसमें ऑफसेट वैल्यूज़ वो कभी भी नहीं देते, एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं देते, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन है ऑप्शंस में 1 2 3 और साथ में एक वैल्यू 26 आ गई है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को स्किप कर देना होता है, आपने उनको एलिमिनेट कर देना होता है। तो ये एलिमिनेशन मेथड्स भी आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद अगली टेक्निक ये है कि अगर आप लोगों को ऑप्शंस के अंदर ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या बोथ के ऑप्शंस नजर आते हैं, तो 60% रिसर्च कहती है कि 60% चांसेस है इन्हीं में से कोई ऑप्शंस होगा। तो ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और जो तीन ऑप्शंस अगर एमसीक्यूज में गिवन हो तो तीनों के ठीक होने के इक्वल चांसेस होते हैं। अगर फोर ऑप्शंस गिवन है तो फिर जो मोस्टली ठीक आंसर होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च वो बी होता है या सी होता है। अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज हैं तो बी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपने तुक्का लगाना है बी सी में से, तो बी को आप लोगों को ये मतलब ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर पांच ऑप्शंस एमसीक्यूज में गिवन है तो ई के ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। ये तमाम वो चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ रिसर्च बेस बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ भी, अगर आप कहीं से 100 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अगर चेक करेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम अंदर से बी या सी ऑप्शन ठीक ज़्यादा नज़र आएंगे। फिर अगेन वही बात आती है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम अपनी तरफ से तैयारी करनी है। मगर मैं जो आप लोगों को टेक्निक्स इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपको तुक्का लगाना पड़े या आप लोगों ने आंसर गेस करना हो तो फिर आपको पता हो कुछ टेक्निक्स का भी। एक और भी टेक्निक होती है, फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने 100 एमसीक्यूज का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने 60 एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर लिए हैं, आगे 40 अब आपको नहीं पता या टाइम थोड़ा है, आप लोगों ने तुक्का लगाना है। तो फिर आप पहले 60 एमसीक्यूज क्विकली से देखें कि इनमें कौन सा ऑप्शन कम आया है, तो बाकी रिमेनिंग 40 के अंदर आप उसको टिक कर सकते हैं। एक टेक्निक ये भी है। दूसरा, अगर आप एक एमसीक्यूज पे अटक गए हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि इसका राइट आंसर कौन सा है, उस एमसीक्यूज से ऊपर देखें कौन सा राइट आंसर था, और उससे बिलो देखें। फर्ज करें ऊपर एमसीक्यूज जो आपको नहीं एमसीक्यूज आ रहा, उससे ऊपर वाले में ए ठीक है, और उस एमसीक्यूज के नीचे वाले ऑप्शंस के अंदर सी ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि जो एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा उसमें बी ठीक होगा। यानी उसके ऊपर और नीचे एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर देख लें तो जो मिसिंग है वो अंदर आप अपने उसके ऊपर गैस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, रिसर्च बेस हैं, जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की हैं। आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है पेपर सॉल्व करते हुए। बाकी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अपनी तैयारी करें बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ भी ना छोड़ें। मैंने काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स बताई हुई हैं प्रिपरेशन की, उनको फॉलो करें। और बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।